ब्लैक होल्स तो ऐसे हैं जैसे अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। ये अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं। सोचो अगर हमारी पृथ्वी को एक छोटी सी गेंद में दबा दें। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ब्लैक होल्स इतने ही घने होते हैं। ब्लैक होल इतने ही घने होते हैं। उनकी घनत्व इतनी अधिक होती है कि वे समय और स्थान को भी विकृत कर देते हैं। इसी घनत्व की वजह से इनकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स भी उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैलती हैं। ये हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से लाखों गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जो भी चीज इनके पास आती है वो इनमें समा जाती है। ये मैटर को अपने अंदर खींच लेते हैं और उसे कभी वापस नहीं आने देते। ब्लैक होल्स बहुत रहस्यमय चीजें हैं। इनकी गहराई में क्या है, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स अपनी जिंदगी के आखिर में फट जाते हैं। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बाद बनते हैं। ये अंतरिक्ष के अंधेरे में छुपे हुए राक्षस हैं। इन्हें देख पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लाइट को भी निगल लेते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना शक्तिशाली है। इनकी मौजूदगी हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुत शक्तियों का एहसास कराती है। कल्पना करो ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा है। यह सीमा एक अदृश्य रेखा की तरह है जो एक बार पार करने पर आपको वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं देती। इस सीमा को कहते हैं इवेंट होराइजन। ये एक ऐसा बिंदु है जहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। जैसे ही आप इस इवेंट होराइजन को पार करते हैं, आप कभी वापस नहीं आ सकते। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कोई भी जानकारी या वस्तु बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तेज हो जाती है कि आप उससे बच नहीं सकते। यह ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देती है। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक झरने में गिर रहे हैं। जैसे ही आप झरने के किनारे से नीचे गिरते हैं, आप वापस ऊपर नहीं तैर सकते। एक बार जब आप किनारे से नीचे गिर जाते हैं तो आप वापस ऊपर नहीं तैर सकते। यह एक अनंत गिरावट की तरह है जहां से कोई भी बच नहीं सकता। इवेंट होराइजन वो जगह है जहां से ब्लैक होल में गिरने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। यह एक ऐसा बिंदु है जहां से कोई भी वस्तु या जानकारी बाहर नहीं आ सकती। यहां तक कि प्रकाश, जो कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चलता है, वो भी ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच नहीं सकता। प्रकाश भी इस सीमा को पार करने के बाद वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल की यह शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह पास के सितारों और ग्रहों को भी अपनी ओर खींच लेता है। ये एक अनंत और अज्ञात यात्रा की शुरुआत है। क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के बहुत पास चली जाए? सबसे पहले हमें ज्वार में बदलाव दिखाई देंगे। ब्लैक होल की ग्रेविटी समुद्रों को अपनी तरफ खींचेगी। ज्वार बहुत बड़े और विनाशकारी हो जाएंगे। मौसम भी बिगड़ जाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी हमारे वातावरण को प्रभावित करेगी। तूफान अधिक बार और तेज आएंगे। जलवायु पूरी तरह बदल जाएगी। पृथ्वी एकदम अलग हो जाएगी। ये एक ऐसा भविष्य है जिसका हम सामना नहीं करना चाहेंगे। समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। यह एक रहस्यमय और अद्भुत तथ्य है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। यह एक ऐसा प्रभाव है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कल्पना करो कि दो घड़ियां हैं, एक पृथ्वी पर और एक ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल के पास वाली घड़ी धीरे चलेगी। यह अंतरिक्ष और समय के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। ब्लैक होल के पास समय का धीमा होना आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक अजीब परिणाम है। टाइम डिलेशन आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक अजीब परिणाम है। यह सिद्धांत बताता है कि समय सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। इसका मतलब है कि समय सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। यह हमारे ब्रह्मांड की एक गहरी सच्चाई है। जैसे जैसे पृथ्वी ब्लैक होल के करीब जाती है, हमारे लिए समय धीमा होता जाएगा। यह एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव होगा। हमारे लिए समय धीमा होता जाएगा, लेकिन हमें खुद ये एहसास नहीं होगा। यह एक अदृश्य और अद्भुत प्रभाव है, लेकिन हमें खुद ये एहसास नहीं होगा। यह एक अदृश्य और अद्भुत प्रभाव है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।